प्रिय मित्रों, मुझे पिछले वीडियो पर कुछ बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले और इससे मुझे लगा कि जो विषय मैंने उसमें उठाया था उसको मैं पूरा करूं। मैंने वहाँ तक बात की थी कि कैसे एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ में आप परिवार में रहते हुए और अपनी सारी दूसरी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए रह सकते हैं एक लंबे टाइम तक। यानी कि जो नेचुरल कोर्स में जो टाइम है वो उसमें आप बिल्कुल अपने खुशी के साथ में और नार्सिसिस्ट को अपने आप में समाप्त होने के लिए आप छोड़कर और खुश रह सकते हैं। लेकिन हम सब व्यक्ति हैं और हम में सारी वो अच्छी और बुरी क्वालिटीज़ सब में हैं जो प्रकृति ने हमें दी है। उनके कारण इस अक्षम्य अपराध के लिए आप नार्सिसिस्ट पार्टनर को खास करके इनफाइडिलिटी के लिए, यानी कि उसका जो सेक्सुअल संबंध दूसरों से रखने का रवैया रहता है, उसको आप माफ़ नहीं कर सकते। इसी समय मैं यह भी कहूँगा कि उससे दिया हुआ उत्पीड़न, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपके होने से और आपकी क्वालिटी से, ये मान के चलें, नार्सिसिस्ट में कोई भी क्वालिटी नहीं होती। उन्हें तो आत्मबोध के ज्ञान का ही उनमें अभाव होता है, तो बाकी चीज़ों को कहाँ अप्रिशिएट कर पाएंगे। और आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, आपकी समाज में एक रिस्पेक्ट है, आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करते हैं, आपने अपने नाम को अपने काम में बहुत बड़ा किया है, जिससे बहुत लोग आपसे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप रचयिता हैं और आपने बहुत सी रचनाएं की हैं जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं। लेकिन यह सब देख करके आपकी सक्सेसफुल लाइफ को देख करके नार्सिसिस्ट हमेशा आपका दुश्मन रहता है और वह आपकी एक एक चीज़ को समाप्त करने की योजना बनाता है, क्योंकि वो तो स्वभाव से अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, एंटाइटल्ड समझता है सब बातों के लिए, सम्मान के लिए, हर चीज़ के लिए। उसके मन में तो ये भाव है कि मैं एंटाइटल्ड हूँ, यानी कि मुझे तो भगवान ने ऐसा बना के भेजा ही है कि ये प्रिविलेजेस मेरे को हों। लेकिन एट द सेम टाइम किसी को मेरे को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, और अगर कोई करता है तो उसको पनिशमेंट देना उसका एक नेचुरल स्वभाव सा उसको लगता है। लेकिन आप सब सह रहे हैं समाज हित में, परिवार हित में, अपने बच्चों के हित में, अपनी इज्जत के हित में, अपने सम्मान के हित में। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका एक सम्मान है, उस सम्मान को बचाने के लिए आपकी एक मान्यता है, उसको बचाने के लिए आप अपने नार्सिसिस्ट से सेक्सुअल संबंध विच्छेद कर देते हो और उसे मात्र एक अपने जीवन में कीड़े का स्टेटस दे करके और उसको अपने ही घर में अपने साथ मजबूर कर देते हैं, ये नो कांटेक्ट बना करके। आप अपने चारों तरफ इस तरह की सीमाएं बांध देते हैं
कि नार्सिसिस्ट को उसमें एंट्री का कोई मौका ही नहीं मिलता, आप मौका देते ही नहीं हैं। जहाँ भी एक कानूनी रूप से या धार्मिक रूप से आवश्यकता है, वहीं केवल मात्र उसको बुला करके आप एक अनजान व्यक्ति की तरह उसके साथ खड़े होते हैं। इस प्रतिताड़ना का उसका रिएक्शन इस तरह से होता है, अच्छा मेरे को, वो अपनी गलती को रियलाइज नहीं करेंगे कि मेरा स्वभाव ऐसा गंदा है, मैं ये गलत काम करती हूँ, नहीं। उनको, उस व्यक्ति को या स्त्री को ये होगा कि इनकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे को छोड़ दें, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या जो कुछ भी कर रही हूँ वो मेरा अधिकार क्षेत्र में है और इनको कोई राइट नहीं है कि वो उसमें ऑब्जेक्ट कर सकें। इसलिए उनको ये लगता है कि ये व्यक्ति मेरा अपमान क्यों कर रहा है, और वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। अगर कोई बात नहीं भी है तब भी नार्सिसिस्ट के आप सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो कोई मौका नहीं चूकेंगे आपको बदनाम करने का, आपकी सही गलत बातें दूसरे लोगों को पास ऑन करने का। यानी कि जहाँ भी आपकी व्यक्तित्व की छाप है वहाँ पे वो उसको खराब ही करेंगे। और आपका पत्नी या पति आपके बारे में लोगों को जब कहता है तो उनको विश्वास भी होता है। इसका अर्थ कि नार्सिसिस्ट अपने स्पाउस को सारे आपके अस्तित्व में बदनाम कर चुका होता है और अपना विक्टिम कार्ड खेल करके आपके प्रति सबके मन में नफरत जगा चुका होता है। इसलिए चाहे सामने आपके वो व्यक्ति कुछ भी कहें, लेकिन मन में वो हमेशा नार्सिसिस्ट को साथ दे देते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति उसकी मदद कर रहे होते हैं, यानी कि उसकी सप्लाई वाले, इंक्लूडिंग गोल्डन सप्लाई और दूसरी सप्लाईज, उनका एक व्यक्ति से कभी मन नहीं भरता, उनको तो मल्टीपल व्यक्ति चाहिए। खास करके जो शारीरिक रूप से नार्सिसिस्ट होते हैं उनको तो बहुत सारे व्यक्ति चाहिए, तो वो एक व्यक्ति पे शांत हो ही नहीं सकती या सकता, और वो मल्टीपल पार्टनर्स को के साथ में इन्वॉल्व किए रहता है, लेकिन उसका किसी के साथ कोई भी इमोशनल संबंध नहीं है। ये प्योरली सप्लाई तक ही सीमित है। इमोशनल संबंध उसका किसी के साथ नहीं होता। थोड़ा सा देखने में लगता है वो उसकी गोल्डन सप्लाई के साथ होता है, जो बहुत लॉन्ग टाइम शादी से पहले से चली आ रही होती है। उससे भी कोई प्यार या ममता नहीं, पर हाँ इतना लंबा रिश्ता होने के कारण एक थोड़ा सा उसके प्रति लगाव जैसी चीज़ उनमें नज़र आती है। उसके फ्लाइंग मंकीज जिन्होंने आपको ज़िंदगी भर परेशान किया, जिन्होंने उसका साथ दिया, उसकी हर बात की उन्होंने सपोर्ट किया, वो सब आपके जीवन में आसपास ही हैं और आपको पता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट की ये तो खासियत है कि वो इशारे में, इंगित में आपको जलाने के लिए, आपको दुख देने के लिए, इनको किसी न किसी तरह से वो आपके सामने उसका इंगित, इशारा आपको दे देते हैं या दे देती है। उस वक्त उनका मेन ये होता है कि आप जलें, आप दुखी हों। कोई भी औरत अपने पति को किसी और औरत के साथ देख के खुश नहीं हो सकती। अब वो नार्सिसिस्ट किसी के साथ में दिखाएगा, इस तरह से दिखाएगा कि उसको लगे और महसूस हो कि वो उसकी सप्लाई है। ऐसे ही औरत आदमी के साथ करती है और भी दूसरी बातों को। और इसके अलावा नार्सिसिस्ट रेज के टाइम में, और जब वो अपने आप से बाहर होती है तो उस वक्त भी सारे कई चीज़ें अपने वो जीवन की रिवील कर देती हैं। अब आपका समय है,
आपने ये भी करना है। और इतना सब अपमानित होने के बाद अगर आप उन सब से बदले की भावना नहीं रखते तो फिर तो आप या कोई भी, या हम कहने का मतलब ये कि आदमी, व्यक्ति, वो भगवान से ऊपर उठ जाएगा, भगवान के स्तर पे होगा। शायद आपके मन में ये रहे कि मैंने अपना रिवेंज पूरा नहीं किया, और वह कई तरह के आपके मन में और मानसिकता में परिवर्तन ला सकता है, आपको डिप्रेशन या और दूसरी इस तरह की साइकोलॉजिकल कंडीशन की तरफ प्रेरित कर सकता है। इसलिए आपका रिवेंज भी पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने पिछली बार कहा कि रिवेंज के लिए आपको बहुत इंतज़ार करना होगा। आपको अपने मन में अत्यधिक सहन शक्ति से उन सब चीज़ों को देखना होगा। बेस्ट है आप अध्यात्म की उस वक्त पढ़ाई करें, तो उससे आपकी सेक्सुअल जो प्रवृत्ति है वो काफ़ी शांत हो जाती है, और वो चीज़ अपने जो आपका नार्सिसिस्ट स्पाउस है उसके साथ में निश्चित रूप से आपको सेक्सुअल रिलेशंस ख़त्म कर देने हैं, तभी आप नो कांटेक्ट की जोन में जाएंगे। टोटल एब्स्टिनेंस। और फिर जब स्थिति ऐसी आ गई, जैसे मैंने कहा, आप पेंशनर हो गए, आपने अपनी सारी जो जिम्मेदारियां थी वो पूरी कर ली, सब कुछ, अब आप सेवानिवृत्त होकर के और आप बिल्कुल ऐसे सेफ जोन जैसा मैंने कल कहा था उसमें आ गए हैं, तो आप उसका रिवेंज ज़रूर ले लीजिए अगर लेने में विश्वास करते हैं तो, नहीं तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सप्लाईज, वो फ्लाइंग मंकीज, वो अनेबलर्स, ये 3 लोग उसके जीवन में हमेशा होते हैं। कुछ अनेबलर्स हैं, कुछ फ्लाइंग मंकीज हैं, और कुछ उनकी सप्लाईज हैं। अब इन सब ने आपको जिंदगी भर परेशान करना है, उन सब से रिवेंज लेना है। तो फिर क्या करेंगे? तो उसका एकमात्र रास्ता है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी तो 30s में या 20s में जब आपको पता चला, कंफर्म हुआ आपको, तो आपने बंद कर दी, और बच्चों का DNA करवा के आपने ये भी पक्का कर लिया कि ये बच्चे मेरे हैं, तो अब आपकी फैमिली अपनी है, आपने उसकी सुरक्षा करनी है, यह सब आपने पूरा मन में ठान लिया। तो आप क्योंकि कोशिश करें कि कुछ साक्ष्य आप इकट्ठे कर लें। बहुत आसान है, आजकल छोटे छोटे कैमरे आते हैं, स्पाइंग इंस्ट्रूमेंट्स आती हैं, तो आप आसानी से उनका एक कुछ प्रूफ, या वो जब कभी अगर एब्सेंस में आपके आते हैं तो उस समय नज़र रख कर के और आप प्रूफ इकट्ठे कर लें। लेकिन ये प्रूफ कभी किसी को नहीं देने हैं, उनको कभी बताना नहीं है, ये सेल्फ कन्विंसिंग के लिए है, अपने दिमाग को हैमर करने के लिए है। उनको किसी को भी आपने देना नहीं है, उनकी बस चर्चा कर सकते हो। गोल्डन सप्लाई, एनेबलर और फ्लाइंग मंकीज को, उनमें भी आप सबको नया चाहे बताएं, आप गोल्डन जो सप्लाई है उस पर अटैक करिएगा। उसको आप बताएं कि मेरे पास ये प्रूफ है, या मैंने ऐसा देखा है, ऐसा ऑब्जर्व किया है। वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। वो बहुत जल्दी या तो आपको कोर्ट कचहरी पे घसीटने की कोशिश करेगा, या आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, अपने सारे रिश्तेदारों को, क्योंकि अब उसके भी आगे फैमिली है, वो फैमिली भी अब सेटल हो चुकी है, और उसको एक बड़ा भय है अपने एक्सपोज हो जाने का।
क्योंकि वो जो नार्सिसिस्ट या साइकोपैथ रहते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति, वो इस चीज़ से बहुत डरते हैं कि हम एक्सपोज न हो जाएं। यह उनका सबसे बड़ा डर हमेशा ही उनके मन में बैठा रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि थोड़ा सा इशारा करते ही वो चरमरा जाएंगे। वो हो सकता है आपकी कंप्लेंट पुलिस में करें, कोर्ट में जाएं, आपको डराने की कोशिश करें, सारे रिश्तेदारों को कह दें कि ये पागल हो गया है, इससे बात नहीं करनी है, इसके सब अपना अकाउंट बंद कर दो, फेसबुक के और ईमेल के, सबके, इससे कोई देखना भी नहीं है, इसका नाम भी नहीं लेना है, बहुत गलत हो गया है, पागल हो गया है। तो ये जितना भी पॉसिबल है गलत सोचना, वह सब वह फैलाएंगे, खुद ही फैलाएंगे, आपको करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। वो जब इस तरह से फैलाएंगे तो आप तो मान लो कि मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि आप जीवन के उस फेज में हैं जहां पे नथिंग टू लूज। आपने तो जो लूज करना था वो लूज कर चुके हो, जो दुख झेलना था वो तो झेल चुके हो। पर उनको ये पता चलना चाहिए कि मैं बेवकूफ नहीं था, आप बेवकूफ नहीं थे। ये उनको पता लगना बहुत जरूरी है। सारे एनेबलर्स को, सारे फ्लाइंग मंकीज को और सारे के सारे सप्लाईज को और गोल्डन सप्लाई को, अधिकतर गोल्डन सप्लाई के साथ में फ्लाइंग मंकीज और इनके सबके अच्छे संबंध होते हैं। कई बार तो वो उसके ग्रुप में से ही होते हैं जिनको वो यूज कर रहा होता है। तो वो सबको जब आप वो उतना थ्रेट ही, उतनी चीज़ ही बहुत काफ़ी है, इसलिए आपको कभी वो सबूत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उनको ये करने के बाद में आप नष्ट ही कर दें, क्योंकि रखा, ऐसे चीज़ों को रखना भी खतरनाक है। तो इसलिए उनको अग्नि में उनकी आहुति दे दें, जिससे वो कभी चर्चा का या किसी साक्ष्य का किसी के सामने, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी अपनी प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन वो एक जो उनको देने का रिवेंज का जो है वो आपका शांत हो जाएगा और आप बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति की तरह आप देखेंगे, चलेंगे। थोड़ा बहुत कभी कभी तो दुख सभी को होता ही है, शायद आपको भी हो। जो भी मैं आपका कहने का मतलब है, अब जहाँ मैं शब्द यूज़ कर लेता हूँ वो उन व्यक्तियों के लिए हैं जिनकी ये परिस्थिति है या रही है या अभी तक इस परिस्थिति से फाइट कर रहे हैं। ये उन वॉरियर्स के लिए, मैं इन लोगों को हमेशा वॉरियर्स कहता हूँ। दे आर वॉरियर्स। पीपल हु आर सर्वाइविंग विद द नार्सिसिस्ट आर द वॉरियर्स। दे आर नॉट लेस देन एनी वॉरियर्स। और फाइनली हर वॉरियर को विक्ट्री लेना ही है। धन्यवाद।